जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम आरपीएफ का क्लास लेके आए हैं। दूसरा क्या है, ज्यामिति चल रहा है अभी, जो कि अभी 5 ही क्वेश्चन बताए तो आगे का बता रहे हैं। तो ये चैप्टर पहले फाइनल हो जाएगा तो आगे चलेंगे। तो देखिए दिए गए चित्र में जेड का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? जेड का मान निकालना है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है कि एंगल से रिलेटेड है। ये हर साल पूछता है। ये क्या है, 5-6 से ही दिया होता है बुक में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हल लिखेंगे। हल दोस्तों देखिए, बताइए टोटल कितने अंश का एंगल होता है? 180 अंश का होता है। 180 अंश का। अगर बीच में किसी एंगल के बीच में ऐसे कर देते हैं तो यानी 90 + 90 करके तक 180 अंश करते हैं। यानी सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा? देखिए 4z प्लस 3z प्लस 2z इज इक्वल कितने अंश का एंगल होता है? 180 अंश का। 180 अंश कर देंगे। 4 3 7 7 2 क्या हो जाएगा? 9। यानी 9z बराबर 180 अंश। 9 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? बटे में कर देते हैं। तो 9 दूना का 18, यानी जेड बराबर क्या आ गया? 20 अंश। कितना अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। किसी चतुर्भुज के कोणों का योग होता है। यानी किसी चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है? तो लिखेंगे आंसर, उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भैया? 360 होता है। देखिए क्या है, चतुर्भुज यानी जो जिनकी 4 भुजाएं होती हैं। तो देखिए मान लीजिए यही क्या है, चतुर्भुज के फॉर्म में है। तो देखिए क्या है, उस कोणों का योग यानी क्या होता है? जोड़ होता है। कोण यानी क्या हो जाएगा? 90 + 90 + 90 + 90। तो क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसी के साथ आगे क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दिया है इनमें से किसमें विकर्ण परस्पर लंबवत होता है। चलिए इसका भी आंसर लिखते हैं हम। क्या है? इनमें से किसमें विकर्ण परस्पर लंबवत होता है। तो लिखेंगे समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में समान 2 बराबर भागों में बांटना, यानी नहीं करते हैं। देखिए क्या है, इसमें किसकी बात किया है? जो समलंब पूछा है, इनमें से किसमें विकर्ण और परस्पर लंबवत होता है। यानी क्या, समलंब के जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को कभी भी बराबर भागों में नहीं बांटता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर दिया है निम्नलिखित में से किसमें कण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करता है। यानी एक दूसरे को नहीं करता है। यानी समचतुर्भुज जो होता है वो कभी भी एक दूसरे को, यानी क्या है कि जो समचतुर्भुज होता है तो जिसका उसमें कर्ण नहीं, वो क्या होता है? उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। क्या कर देता है? भागों में बांटता है। जैसे देखिए इसका आंसर लिखेंगे। क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते
हैं, यानी क्या होता है, परस्पर लंबवत होता है। तो ये आ गया इसका आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज का एक कोण 82 अंश का है, अन्य दो कोण 2:5 के अनुपात में है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या है। यानी कितना गजब का क्वेश्चन किया है। तो चलिए लिखते हैं, हल करते हैं इसको। हल करेंगे, क्या लिखेंगे, अन्य दो कोणों का योग, यानी क्या है, दो कोणों का योग कितना दिया है भैया, तो हो जाएगा बराबर 180 माइनस 82। एक त्रिभुज का कोण 82 दिया है, तो टोटल 180 होता है। 180 में 82 क्या कर दे, घटा देंगे, तो इसका घटाने पर क्या आंसर आएगा, 98 आ जाएगा। 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा जी। और क्या बोलते हैं, यहाँ 17 में से 8 गया तो 9 बच गया। अब क्या करेंगे, अब सबसे छोटा कोण पूछा है तो लिखेंगे सबसे छोटा कोण बराबर, तो 98 गुणे 2/2 प्लस 5, 2 प्लस 5, तो 9 दूनी 9 अट्ठे 16, कैरी 1, और सॉरी 8 दूनी को 16 का 6 हाथ से लगाए, और 9 दूनी का 18, 18 1 19 हो गया। अब 5 2 7, 5 2 7, तो क्या हो जाएगा, 28 7 196। तो आ गया इसका आंसर। तो सबसे छोटा कोण का मान पूछा था, आ गया आंसर। देखिए अनुपात में दिया था, रख दिए, 98 गुणे 2, और क्या हो जाएगा 2 प्लस 5। इसी के साथ आगे के देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वृत्त को दो जीवाएं ए बी व ए सी केंद्र पर क्रमशः 90 अंश व 150 अंश के कोण बनाए, तो कोण ए बी ए सी किसके बराबर होगा। चलिए हल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यदि वृत्त का केंद्र O है, तो फिगर बना लेते हैं हम। ये देखिए, ये हो गया फिगर। चलिए यहाँ से ये एंगल, फिर ये एंगल, इसको इसे मिला देते हैं। ये बी, ये ए, ये सी, ये ओ, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ कितना बन रहा है, 150। तो पूछ रहा है तो बी ए सी किसके बराबर होगा, यानी बी ए सी का मान पूछा, यानी किसके बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल बी ओ सी बराबर बी ओ सी, तो बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस क्या हो जाएगा, 90 प्लस 150। देखिए क्या करेंगे, तो बी ओ सी बराबर, यानी इसका मान निकालेंगे तभी तो निकलेगा। तो बी ओ सी यानी इतना प्लस इतना, यानी इसको इसमें से माइनस करेंगे, टोटल 360 होता है, तो 360 में से इसको जोड़ के घटा देंगे, आ जाएगा इसका मान। तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 9 5 14, क्या हो जाएगा 4, और 1 1 2। तो एंगल बी ओ सी बराबर 0, और 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी किसका मान आया, बी ओ सी का, इसका मान आया है बी ओ सी, यानी कितना है, 120 अंश। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देते हैं। तो लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर 1/2 गुणे एंगल बी ओ सी। तो देखिए एंगल क्या हो जाएगा, बी ए सी
बराबर 1/2। BOC का मान कितना है एंगल, ये BOC का मान कितना आया है 120 अंश, तो 2 छक्के 12, एंगल BAC बराबर 60 अंश। तो आगे इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इसी के साथ अगले वीडियो मिलेंगे इससे अच्छा क्वेश्चन लेके। तो अभी तो यही इसी चैप्टर का क्वेश्चन चलेगा, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।